spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. आबनाए हर्मुज खुलवाने में मदद न देने पर अमरीकी सदर के इत्तेहादियों से शिकवे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया। नेटो की हिफाजत पर हमने अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें जरूरत पड़ी तो वो गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सख्त मायूस किया। जंग जीतने के बाद जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। सर केयर स्टार्मर को बता दिया, अब आपके जंगी जहाजों की जरूरत नहीं। सदर ट्रंप ने चीन, जापान, जनूबी कोरिया, दीगर ममालिक से फिर मदद मांग ली। मजीद बोले कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान तबाही करके मशरिक़ वस्ता पर क़यादत करना चाहता है। ईरानी क़यादत नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान में मुज़ाकरात के लिए कोई क़यादत नहीं बची। ईरान के पास एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। ईरान की बदमाशी के बायस इब्राहिमी मुआहदा नहीं हो सकता था। ईरान के खिलाफ जंग में सदर ट्रंप तनहा रह गए। बरतानिया समेत अहम इत्तेहादियों का जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार। आबनाए हर्मुज खुलवाने में मदद से मना कर दिया। नेटो ममालिक, यूरोपीय यूनियन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया की बहरी बेड़े भिजवाने से माजरा। यूनान, इटली का भी मदद से इनकार। फ्रांस भी जंग का हिस्सा बनने से गुरेजा। जनूबी कोरिया, यूरोपीय यूनियन जल्द फैसला सुनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान। जल्द जंग के खात्मे पर जोर। कहा, आबनाए हर्मुज को खुलवाना आसान काम नहीं। जितनी जल्दी जंग खत्म होगी उतनी जल्दी लोगों की रोजमर्रा जिंदगियां आसान होंगी। ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचना होगा। पुतिन को ईरान जंग से फायदा उठाने नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा के इजलास के बाद फैसला किया, आबनाए हर्मुज में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को ही बेहतरीन रास्ता करार दिया। ऑपरेशन वादा सादी की 57वीं लहर। ईरान के इसराइल में अहदाफ पर टाक टाक कर निशाने। तेल अवीव, यरूशलेम, दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। कई इमारतें मलयामेट, मुतअद्दिद इसराइली जख्मी, दर्जनों अमलाक तबाह। ईरानी हमले में इसराइल के मरकज में गाड़ियां तबाह हुई। इसराइली सरकारी मीडिया के ने तबाहशुदा गाड़ियों की तस्वीर जारी की। ईरानी हमलों में जख्मी और मरने वालों की तादाद नहीं बताई जा रही। फाजरान इनकलाब के मुताबिक हमले या सैयद अल साजिदीन के नाम से किए गए। शीरखार बच्चे मुश्तबा के नाम से मंसूब किया गया। हमलों में मकबूजा इलाकों के मरकजी मकामात को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज, मिसाइल दिफाई मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। इस मकसद के लिए खैबर शिकन, अमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और अहदाफ पर हमले। इराकी दारुल-हुकूमत एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी सफारतखाने और दीगर इमारतों पर ड्रोन हमलों में 4 अफराद हलाक, 2 ड्रोन तबाह। तीसरा सफारतखाने के कंपाउंड के अंदर गिरा। सफारतखाने के करीब आग और धुआं उठते देखा गया। ग्रीन जोन के एक होटल से ड्रोन टकराया। कतर में अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। सऊदी अरब का मशरकी सूबे में 21 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया गया। इमाराती दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइल और ड्रोन तबाह किए। अबू धाबी के शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से आग लग गई। बनियास में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शख्स जान बहा। अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी। ईरान पर हमले जारी, शहरी अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान में बिजली घर और इराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 5 ईरानी शहरी शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर हमलों की जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। ईरान में जंग के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई। अब तक 30 लाख के करीब अफराद बेघर हुए। सुन्नी फौज की लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 10 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 36 हो गई। मजमूई तादाद 886 तक जा पहुंची। तेल की आलमी मंडी में गैर यकीनी के साए। कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.90% का इजाफा। कीमत $103.10 फी बैरल। अमरीकी WTI में भी 2.82% महंगा, $96.14 फी बैरल।
मशरिक वस्ता में जंग के साथ स्टॉक मार्केट्स पर बरकरार। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मामूली कमी, नस्डिक में 0.24, S&P में 0.21, जापान के निक इंडेक्स में 1.75। जनूबी कोरियन कोस्टी में 2.94%, हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.94% इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ से राब्ते की तरदीद। अमरीकी मीडिया की खबरें झूठ करार दी। कहा, मेरा विटकॉफ से आखिरी राब्ता तब हुआ जब ट्रंप ने गैर कानूनी फौजी हमले के जरिए सिफारतकारी का अमल खत्म करने का फैसला किया था। कोई भी दावा सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गुमराह करने के लिए है। आबनाए हर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों और उनके हामियों के लिए बंद है। जंगबंदी के लिए किसी से बात नहीं की। जंग ऐसे खत्म होनी चाहिए कि दोबारा शुरू न हो। अमेरिका कह रहा है कोई रहम नहीं होगा तो वो ताकत दिखा रही है। पीट हेग्सेट नेतन्याहू के साथ जंगी जराइम में शराकतदार बनना चाहता है। अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। खित्ते में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। फौजी अड्डों के इस्तेमाल का मकसद ईरान और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को खराब करना है। ईरानी सदर का बयान। कहा, ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों को नजरअंदाज करके खित्ते में अमन नहीं आएगा। अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल ईरान अली राजजानी का मुस्लिम ममालिक के नाम खत लिखा। हमला हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया। बाज ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ईरान हाथ बांधकर खामोशी से खड़ा रहे। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहता है। जिस मुल्क से खाक पर हमला होगा उसकी ऑयल तंसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान की वार्निंग। फौजी तर्जुमान ने कहा, ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो इस पर अमल भी करके दिखाती है। जो भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा उसे पता होना चाहिए इसका तवानाई मराकज़ तबाह हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान में जमीनी फौज उतारी तो एक और वियतनाम का सामना होगा उसे। जब तक जरूरत हो लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल सिफाती हल पर तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिकी सदर जरा पढ़ें कि वियतनाम में क्या हुआ था। अमेरिका ने ईरान में स्कूल पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मनाब में स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। कहा, दिलखराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। तंजीम ने मुतालबा किया कि स्कूल हमले में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कराची में सीटीडी की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्द पीएलए कमांडर निकला। 17 फरवरी को शाह लतीफ टाउन में गिरफ्तार दहशतगर्दों की मालूमात पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। 3 दहशतगर्दों की फौरी शनाख्त हुई, चौथा नामालूम रहा। हलाक दहशतगर्द बीएलए अल-फतह ग्रुप का कमांडर सुहेल बलोच था। सीटीडी के मुताबिक सुहेल बलोच फिलहाल हिंदुस्तान का बदनाम जमाना दहशतगर्द था। पहले बीएलएफ से वाबस्ता रहा। 2022 में बीएलए में शामिल हुआ। दहशतगर्दों की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। राब्ताकारी असलहा लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम करता था। डीसी पंजगोर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज्यादा एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले में के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। ऑपरेशन गजब लिल हक पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितनाल खारिज की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनेशन स्टोरेज मलिया मेड। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान वज़ीर का खेज है। पाक फौज ने नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को तबाह किया। नंगरहार में लॉजिस्टिक एमिनेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कार्रवाई की तफसीलात शेयर कर दी। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बादून की तहसील सालारजई में सिविल आबादी पर मार्टर हमला, 4 अफराद शहीद।
सरहद पार से गोलाबारी की गई, एक मार्टर रिहायशी मकान पर आकर गिरा। चारों भाई मौके पर शहीद। शनाख्त साजिद, अयाज, रियाज और मौत के नामों से हुई। पाक फौज के मकामी कमांडर की मुतासरा खानदान की घरामद, लवाहिदीन से जारी ताज़ियत। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवामी गम गुस्से की लहर। मुसल्लह फौज अफगान तालिबान के बुज़राना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है।